मेरा नाम राजेश प्रसाद हुआ। मैं बड़की धमरा के निवासी हूँ, जो कि गिरिडीह विद्यालय का पोषक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग इस विद्यालय के अगेंस्ट धरने के लिए इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये एक तरह सोचे तो मनमानी तरीके से हमारे लोकल क्षेत्र के जितने पेरेंट्स हैं, गार्जियन जो बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, मनमानी तरीके से फीस वृद्धि करना। आप समझिए, कोडरमा जिला के अंदर हमको लग रहा है कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है कि इनका जो फीस है वो सबसे हायर है। डीओ साहब, सीओ साहब भी के बाद बीच में चर्चा हम लोग का हुआ, वहाँ पे बोला गया कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं, यहाँ कोडरमा जिले के अंदर जितने भी विद्यालय हैं सारा कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आता है उसमें देखा गया कि हायर यहाँ पे जो फीस बहुत ही, मतलब आपसे ग्रामीण क्षेत्र में, ये तो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की अपेक्षा इतना हायर फीस यहाँ पे है जिसका कोई हिसाब नहीं। सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, यहाँ पे लोकल लोगों का, लोकल पेरेंट्स का जो छूट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। और ऊपर से अभी देखिए, अभी एक वक्ता बोले कि एक ही स्टोर से बुक्स, कॉपी, किताब जो भी है तो खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। अभी देखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर जो बुक्स यहाँ पे चलती है अगर हर स्टोर पे अवेलेबल होती तो कम से कम एक होता है कंपटीशन होता दुकानदारों के बीच में। अभी तो क्या होता है उससे कि बुक्स सस्ता मिलता। अभी होता क्या है कि गिरिडीह प्रबंधन के द्वारा मजबूर किया जाता है कि आपको वहीं से लेना है, तो कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो कोई ऑप्शन नहीं है तो पेरेंट्स क्या करेंगे, लेना पड़ता है। चाहे जो रेट मिलता है वहाँ बोलता है कि भाई इस रेट में लेना, लो जाओ, मजबूरी में लेना पड़ता है। मजबूरी में लेना पड़ता है। मतलब पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, चाहे ड्रेस हो, कॉपी किताब हो, कुछ भी हो, ठीक है। बुक का जो ऐसे प्राइस जो फिक्स रहता है वहाँ दुकानदार का ना, हाँ, दुकानदार का जो प्राइस जो फिक्स आता है उससे आप 1 रुपया कम नहीं करता है वो। और ये भी बोलता है कि लेना तो लो जाओ, और मजबूरी में लेना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। हाँ, दूसरी बात, हाँ, पर सबसे बड़ी बात है कि आज देखिए, मान लेते हैं मेरा 2 बच्चा है, एक पढ़ा क्लास 4 में, एक पढ़ा 3 में। अगर हम चाहेंगे कि क्लास 4 वाला बच्चा का बुक मेरा क्लास 3 बच्चा काम आ जाए, पढ़ ले, तो वो नहीं हो पाता है। इसका कारण है कि प्रत्येक ईयर बुक को चेंज कर दिया था यहाँ पे, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग प्रकाशन का जो बुक गिरिडीह प्रबंधन के द्वारा चलाया जा रहा है वो तो इलीगल है, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न के तहत जो झारखंड सरकार का जो नियम है उसके तहत यहाँ बुक्स चलती नहीं है ना। और यही कारण हम लोग जो है सो धरना पर बैठे हुए हैं। और हम लोग का मांग है कि ये सब जो गिरिडीह विद्यालय के द्वारा जो हो रहा है, शिक्षा लेकर जो कर रहा है गिरिडीह विद्यालय, ठीक है, इसको रोका जाए। और सबसे बड़ी बात, प्रत्येक ईयर फीस जो बढ़ाने की बात है, जो 10%, 12% जो फीस बढ़ाती है, वो आप समझिए कि इसका प्रबंधन गिरिडीह विद्यालय कोई प्रबंधन नहीं बनाई है, मतलब कोई तरह का कमेटी नहीं बनाई है जिसके माध्यम से फीस बढ़ा जाए। ये अपने मर्जी से प्रत्येक ईयर फीस बढ़ाती है, जो कि ऐसा रूल नियम कहीं नहीं है, कोई भी विद्यालय में ऐसा नहीं होता है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, जिनको यहाँ रोजगार मिला हुआ है, उसको वेतन कुछ दिया जाता है और लिखा जाता है कुछ। कहने का मतलब, अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं तो मेरा अगर वेतन 20,000 रुपया है, तो कहने का मतलब है हमसे लिखा जाएगा 40,000 और हमको वेतन मिल रहा है 20,000। यानी अगर मेरे अकाउंट में 40,000 ट्रांसफर किया गया है तो 20,000 वापस करना पड़ेगा हमको। समझिए कितना फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे। 20,000 हमको तक वापस करना पड़ रहा है, जमा करना पड़ा निकाल करके, और वहां हो रहा है कि हमको 40,000 पेमेंट मिल रहा है। ऐसा तो हालत है यहाँ का, समझिए बात को। तो इससे जो लोग काम करते हैं, रोजगार जुड़े हुए हैं, तो कोई नहीं चाहेगा कि उनको रोजगार से भाई हम रोजगार छीन हाँ, कोई नहीं हाँ, डरते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन हाँ, प्राइवेट संस्था है और जो बातें निकल के आ रही है, जो लोग बोलते हैं, हम लोग को व्यक्त करते हैं, जो भी एम्प्लॉय है, हम लोग उसी बात को आपके पास रख रहे हैं। कैसा हो रहा है ये जांच का विषय है, क्योंकि जांच होगा तो पता चलेगा क्या हो रहा है। एम्प्लॉय लोग हम लोग को बताया, उसके माध्यम से लोग बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। बस यही सब बात है, और क्या बोले हैं, क्योंकि गिरिडीह प्रबंधन का मनमानी रवैया से हम लोग बहुत, यहाँ के लोकल जो है, जो पोषक क्षेत्र के अंदर जो भी लोग आते हैं, ठीक है, उसको कोई तरह का प्रेफरेंस नहीं मिल रहा हम लोग को। इसी को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं गिरिडीह प्रबंधन से कि आप जल्द से जल्द अपने जो नियम है उसको चेंज लाएं, बदलाव लाएं। पोषक क्षेत्र के लिए आप मतलब जो है, जो पोषक क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण या फिर इधर जो भी लोकल में आते हैं, उन लोग का क्या मतलब विशेष मांग है, या फिर यही मांग सेम टू सेम शामिल है? नहीं, जो 12 सूत्री मांग लोग रखे हैं ना, वही मांग सबका है। जो 12 सूत्री मांग, बाहर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर लोकल जो पोषक क्षेत्र के पढ़ रहे हैं, वो दोनों का मांग जो सेम है या फिर अलग अलग? बाहर के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसके लिए हम लोग का कोई मांग नहीं है, क्योंकि वो देखिए, जो सरकार की गाइडलाइन है वो पोषक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बच्चे के लिए छूट तय किया गया है ना। बाहर के बच्चों की छूट तय नहीं किया गया है। पोषक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोकल्स जो एम्प्लॉयज है उसको 75% रखना है। पोषक क्षेत्र के अंदर आने वाले जो बच्चे हैं उनको एटलीस्ट कम से कम फीस में 50%, 75%, एटलीस्ट अगर कोई विद्यालय फ्री नहीं दे रहा है तो एटलीस्ट कम से कम 25% तो फीस मिलना ही चाहिए, जो है रूल सरकार का, गवर्नमेंट का, ठीक है। तो वो मिलता ही नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात है, प्रत्येक ईयर जो फीस बढ़ोतरी होता है 10%, ये तो कहीं नहीं है, मनमाना कर रहा है, ये तो कहीं नहीं है। बस यही चीज है। और हम लोग का
क्या बोले ज्यादा विशेष। ये धरना चलता रहेगा जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होता है, ये धरना चलता रहेगा।